हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। पंछियों की आवाजें, बैलों की घंटियां और दूर मंदिर से आती आरती की धुन। बलमपुर गांव में हर सुबह कुछ यूं ही शुरू होती थी। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे दो छोटे बच्चे मिट्टी से किले बना रहे थे, राखा और हरी। राखा की आंखों में चमक थी। वो हमेशा सबसे ऊंचा किला बनाना चाहता था और हरी उसका साथ देता, पर उसे गिराने नहीं देता। राखा बोला, देख हरी, एक दिन मैं सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। मेरे पास बहुत पैसा होगा, गाड़ियां होंगी और पूरा गांव मेरा नाम लेगा। हरी मुस्कुराया। अरे, इतना बड़ा बनने से क्या होगा राखा? अगर लोग तुझसे डरेंगे तो प्यार कौन करेगा? राखा ने कंधे उचकाए। डर ही तो इज्जत है हरी। जिसे लोग डरते हैं वो ही बड़ा कहलाता है। हरी मिट्टी से उठकर बोला, नहीं राखा, मुझे तो वो बड़ा लगता है जो सबका भला करे। दोनों हंसते हुए भाग गए। पर उसी पल किसी ने नहीं सोचा था कि ये दो राहें एक दिन जिंदगी भर के लिए अलग हो जाएंगी। साल बीतते गए। दोनों अब जवान हो चुके थे। राखा के पिता रघुनाथ लाल गांव के व्यापारी थे। कभी दूध का व्यापार, कभी जमीन के सौदे। धन की चमक उनके घर में थी, पर शांति नहीं। वहीं हरि के पिता गोविंद जी गांव के मास्टर थे। पुराने कपड़े, पर दिल बड़ा। वो अपने बेटे को सिखाते थे, हरि, झूठ से बनी दीवार गिर जाती है, पर सच की झोंपड़ी जिंदगी भर टिकती है। हरि मुस्कुराकर कहता, बाबा, मैं हमेशा सच का साथ दूंगा। वहीं राखा के घर में बातें अलग थीं। रघुनाथ लाल बेटे से कहते, बेटा, इस दुनिया में वही टिकता है जिसके पास पैसा है। ईमान और सच्चाई से पेट नहीं भरता। राखा चुपचाप सिर हिलाता, पर मन में एक आग जल उठती। मुझे बड़ा बनना है, किसी भी कीमत पर। समय के साथ राखा कॉलेज पढ़ने शहर चला गया। हरी गांव में ही रह गया, अपने खेतों और पिता के साथ। शहर ने राखा को नया रूप दिया, सूट बूट, महंगी गाड़ियां और राजनीति के सपने। वो कॉलेज में यूनियन का नेता बना, भाषण देने में माहिर और चालाकी में और भी माहिर। हर जीत के साथ उसका घमंड बढ़ता गया। वो अपने गांव को भूलने लगा, बस एक ख्वाब रह गया, मुझे सत्ता चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हरी ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाया, जहां वो खुद पढ़ाता था, कभी पुराने ब्लैक बोर्ड पर, कभी मिट्टी की दीवारों पर। राखी नाम की लड़की, जो गांव की नर्स थी, हरी के पास अक्सर बच्चों को देखने आती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। राखी ने कहा, हरी, तू इतना अच्छा है, पर यह दुनिया तेरे जैसे लोगों को समझती नहीं। हरी मुस्कुराया, राखी, मैं दुनिया को नहीं बदलना चाहता, बस अपने आसपास सच्चाई बनाए रखना चाहता हूं। करीब 5 साल बाद राखा और हरी दोनों की शादी हुई। राखा की शादी शहर की एक अमीर लड़की अपर्णा से हुई, सुंदर, आधुनिक और महत्वाकांक्षी। शादी में सैकड़ों लोग, दर्जनों गाड़ियां और पूरे गांव में चर्चा थी। राखा बाबू अब बड़े आदमी बन गए। वहीं हरी की शादी शांत गांव की नर्स राखी से हुई। कोई दिखावा नहीं, बस मंदिर में 7 फेरे और दिलों का सच्चा बंधन। दोनों की जिंदगियां अब अलग थीं, पर एक वादा अब भी दिल में था, अगर कभी एक दूसरे को जरूरत पड़ी तो हम साथ खड़े होंगे। समय बीत गया। राखा अब एक मशहूर व्यापारी बन चुका था। गाड़ियों का शोरूम, जमीन के सौदे और शहर के नेताओं से संबंध, पर अंदर से वो खाली था। उसे अब भी लगता था, मैं बड़ा हूं, पर हरी की आंखों में जो सुकून है वो मेरे पास क्यों नहीं। वहीं हरी अपने छोटे खेतों में खुश था। राखी अब सरकारी अस्पताल में काम करती थी। उनका बेटा हर्ष 10 साल का हो चुका था, शरारती पर ईमानदार। हरी उसे सिखाता, बेटा, जब लोग तुझे झूठ से डराएं तो सच्चाई की ढाल थाम लेना। हर्ष पूछता, क्या सच्चाई से सब जीत जाते हैं पापा? हरी मुस्कुराता, हाँ बेटा, बस देर लगती है। एक दिन गांव में खबर फैली, राखा बाबू लौट रहे हैं। पूरा गांव इकट्ठा था। सड़क के किनारे बैनर, झंडे और नारों की गूंज। राखा सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर बड़ी गाड़ी से उतरा, हाथ हिलाया, मुस्कुराया और मंच पर चढ़ा। भाइयों और बहनों, उसकी आवाज गूंजी, अब मैं राजनीति में आ रहा हूं। मैं अपने गांव को शहर बना दूंगा। स्कूल, सड़क, अस्पताल, सब कुछ होगा। लोग तालियां बजा रहे थे। हरी भीड़ में खड़ा था, चुपचाप देख रहा था। राखी ने पूछा, हरी,
तू खुश नहीं है क्या? हरी बोला। खुश तो हूं, पर डर लगता है। जब कोई सत्ता की बात करे तो सच्चाई पीछे रह जाती है। शाम को राखा ने हरी को बुलाया। दोनों बचपन वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। राखा बोला, हरी, बचपन में तू मेरा दोस्त था, अब मेरा साथ दे, मैं तेरा भला कर दूंगा। खेत चाहिए, स्कूल चाहिए, बस बोल। हरी ने मुस्कुराकर कहा, राखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तू सच में गांव की सेवा करना चाहता है तो मेरे साथ चल, झूठ से नहीं, सच्चाई से। राखा हंस पड़ा। हरी, सच्चाई से कोई चुनाव नहीं जीतता, हरी ने शांत स्वर में कहा। तो जीत भी किस काम की राखा, अगर खुद को ही हार जाना पड़े? राखा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तू वही पुराना हरी है जो मिट्टी में सुकून ढूंढता है। मैं उड़ना चाहता हूं और तू जमीन पर रहना चाहता है। हरी मुस्कुराया। जमीन ही तो वो जगह है राखा, जहां से आसमान की उड़ान शुरू होती है। और वहीं उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दो बचपन के दोस्तों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं। एक सत्ता और लालच की ओर, दूसरा सच्चाई और ईमान की ओर। राखा अब गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था। पक्के मकान, सफेद एसयूवी, गेट पर 2 गार्ड और हर किसी के मुंह पर सिर्फ एक नाम, राखा साहब। लोग अब उसे उसी नाम से पुकारते थे जिस तरह कभी हरी उसे राखा कहकर पुकारता था। लेकिन दोनों आवाजों में फर्क था। एक में अपनापन था, दूसरे में डर। एक दिन राखा अपने हवेली जैसे घर के ड्राइंग रूम में बैठा था। सामने पार्टी के कुछ नेता बैठे थे। कमरे में चमकती झूमर की रोशनी थी, पर हवा में झूठ और सत्ता की गंध घुली हुई थी। राखा भाई, अगला चुनाव तुम्हारे हाथ में है, एक नेता बोला। गांव के लोग तुम्हें जानते हैं, मानते हैं। राखा मुस्कुराया। उसकी आंखों में सत्ता की ललक थी। जानते हैं, हाँ, लेकिन मानते? उसने हंसकर कहा, उन्हें मानने के लिए मैं काम कराऊंगा, पैसे से, ताकत से या डर से। कमरा तालियों से गूंज उठा। राखा अब सिर्फ राखा नहीं था, वह बन चुका था राजनीति का खिलाड़ी। उधर गांव के उसी किनारे, जहां राखा के पक्के घर के सामने अब बंजर जमीन थी, वहां हरी अब भी मिट्टी के घर में रहता था। सुबह सुबह वह हल लेकर खेतों में निकल जाता और शाम को अपनी पत्नी राखी के साथ चूल्हे के पास बैठकर दाल रोटी खाता। राखी की मुस्कान अब भी वही थी, शांति भरी, सच्ची और विश्वास से भरी। हरी, राखी ने कहा, तुम राखा से जाकर बात करो ना, वह अब गांव का नेता है। हमारे खेत की सीमा पर जो विवाद है वह सुलझा सकता है। हरी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। राखा अब वही नहीं रहा, राखी। अब वह अपने चारों तरफ गाड़ियों, गार्डों और झूठे लोगों से घिरा है। उसे अब अपनी आवाज सुनाई नहीं देती। राखी ने धीरे से कहा, पर तुम कोशिश तो करो, शायद उसे अब भी तुम्हारी सच्चाई की याद हो। हरी ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। वह जानता था, राखा के दिल में कहीं न कहीं वो पुराना दोस्त अब भी जिंदा होगा। अगले दिन हरी राखा के बंगले पहुंचा। गेट पर गार्ड ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? राखा से मिलने, हरी ने सहजता से कहा। गार्ड ने तिरस्कार से देखा। साहब से? बिना अपॉइंटमेंट? हरी ने बस इतना कहा, कह देना बचपन का दोस्त आया है। गार्ड हंसा, पर अंदर जाकर खबर दी। कुछ देर बाद एक सफेद कुर्ता पहने, चश्मा लगाए राखा बाहर आया। हरी को देखकर ठिठक गया। कुछ पल के लिए जैसे उसे बरगद के नीचे का बचपन याद आ गया। हरी, राखा, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। हरी ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। कैसे हो? अब अच्छा हूं, राखा ने कहा। जिंदगी बदल गई है। हरी बोला, हाँ, मैंने सुना, और मैं वही हूं जैसे पहले था। राखा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें दूरी थी। क्या काम है? हरी ने शांत स्वर में कहा। हमारे खेत की सीमा पर कुछ झगड़ा है। तुम्हारे आदमी जबरन जमीन घेर रहे हैं। बस चाह रहा था कि तुमसे सीधे बात कर लूं। राखा के चेहरे पर सख्ती आ गई। देखो हरी, अब चीजें वैसे नहीं चलती। जमीन सरकार के नाम है, हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हरी ने कहा, वो जमीन हमारे बाप दादाओं की है, तुम जानते हो। राखा उठ खड़ा हुआ। राजनीति में भावनाओं की जगह नहीं होती हरी। अब मैं लोगों का नेता हूं, दोस्त नहीं। हरी की आंखों में आंसू चमक उठे। नेता बन गए हो राखा, पर इंसान रहना मत भूलना। वो पल भारी था।
हरी चुपचाप वहां से चला गया। राखा के भीतर कुछ टूटा, पर उसने उसे अनसुना कर दिया। कुछ महीनों बाद चुनाव आया। पूरा गांव राखा के पोस्टरों से भर गया। जनता का सेवक, राखा साहब। पैसे बटे, वादे किए गए और झूठ गाए गए। राखा जीत गया, भारी मतों से। गांव के मंच पर वह भाषण दे रहा था। मैं आप सबका बेटा हूं, मैं इस गांव को शहर बना दूंगा। लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन भीड़ में हरी और राखी चुप खड़े थे। राखी ने धीरे से कहा, देखो हरी, वही बच्चा जिसने तुम्हारे साथ मिट्टी में खेला करता था, आज लोगों के बीच भगवान बन गया है। हरी ने धीमे स्वर में कहा, भगवान नहीं राखी, शायद शैतान बनने की शुरुआत है। राखा अब एमएलए बन चुका था। हर दिन नई योजनाएं, नई डील्स, हर जगह उसका नाम, लेकिन हर नाम के पीछे घूस, झूठ और चालें। रात को जब वह अकेला बैठता तो उसे बरगद का वो दिन याद आता जब उसने और हरी ने वादा किया था, हम साथ रहेंगे चाहे जैसा भी वक्त आए। पर अब वह वादा एक छाया बन चुका था। कभी कभी राखा को लगता उसकी कुर्सी के नीचे कोई आवाज फुसफुसाती है, दोस्ती बेची जा सकती है क्या? वह घबराकर विस्की का घूंट ले लेता और कहता, सत्ता सबसे बड़ी सच्चाई है। उधर हरी और राखी के खेत अब आधे रह गए थे। सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन छीनी जा रही थी। हरी अदालत जाने की सोच रहा था। राखी ने डरते हुए कहा, राखा, अब एमएलए है, अगर तुम उसके खिलाफ जाओगे तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। हरी बोला, अगर सच्चाई के लिए मरना पड़े तो भी पीछे नहीं हटूंगा। राखी की आंखों में डर और गर्व दोनों थे। उसने कहा, फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। एक रात राखा अपने ऑफिस में बैठा था। अचानक उसका सेक्रेटरी भागता हुआ आया। साहब, हरी ने आपके खिलाफ केस डाल दिया है, जमीन हड़पने का। राखा के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने कुर्सी पर हाथ मारा और कहा, अब दोस्त नहीं, दुश्मन। वह उठा और खिड़की से बाहर देखा। बरगद का पेड़ हवा में झूम रहा था, जैसे पुरानी दोस्ती की आत्मा अब भी उसे पुकार रही हो। रात का समय था। राखा की कोठी के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। चमकते बल्ब, पुलिस की सायरन की आवाजें और मीडिया के कैमरे, पूरा गांव जैसे एक तमाशे में बदल गया था। राखा एमएलए बन चुका था, लेकिन आज उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसके हाथ में अखबार था। शीर्षक लिखा था, एमएलए राखा पर जमीन घोटाले का आरोप, बचपन के दोस्त हरी ने दाखिल किया केस। राखा ने अखबार मरोड़ दिया। उसका चेहरा तमतमा उठा। हरी, तुझे माफ नहीं करूंगा। वह उठा और मेज पर रखी शराब की बोतल उठा ली। कांच के गिलास में शराब डालते हुए उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, वो सोचता है कि सच्चाई के नाम पर मुझे गिरा देगा, मैं उसे मिटा दूंगा। हरी के छोटे से घर में अब डर और तनाव का माहौल था। गांव में राखा के गुंडे उसके बारे में झूठी बातें फैला रहे थे। लोग उससे दूर भागने लगे थे। राखी ने रात को चूल्हे के पास बैठते हुए कहा, हरी, गांव वाले अब हमें गद्दार कहने लगे हैं। बच्चे स्कूल में ताने सुनते हैं। हरी ने शांत आवाज में कहा, सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती राखी। अगर आज झुक गया तो आने वाली पीढ़ियां झूठ के नीचे दब जाएंगी। राखी की आंखें भर आईं। कभी कभी सोचती हूं, क्या सच्चाई की कीमत हमेशा इतनी भारी होती है? हरी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हाँ, पर एक दिन ये कीमत ही हमें अमर बना देगी। राखा अब राजनीतिक दबाव में था। पार्टी के बड़े नेता फोन पर बोले, राखा, अगर केस बड़ा हुआ तो मीडिया तुझे खा जाएगी, उसे शांत कर दो। राखा ने ठंडे स्वर में कहा, मैं समझ गया। उस रात राखा ने अपने गुर्गे बबलू को बुलाया। बबलू, वो हरी ज्यादा बोलने लगा है, थोड़ा डर दिखा दो, कोई नुकसान मत करना, बस उसे समझा दो कि किससे टकरा रहा है। बबलू मुस्कुराया, समझ गया साहब। लेकिन अगले दिन जब हरी खेत में काम कर रहा था तो 4 आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने उसे धमकाया, धक्का दिया और कहा, वापस ले लो केस, वरना खेत नहीं, जिंदगी भी चली जाएगी। हरी खड़ा रहा, शांत। जिस जमीन को बचाने के लिए मैं लड़ रहा हूं, अगर उसी के लिए मरना पड़े तो मैं तैयार हूं। आदमी चले गए, लेकिन उस दिन गांव ने पहली बार देखा कि हरी अब सिर्फ किसान नहीं, एक सच्चाई की आवाज बन चुका था। अदालत का पहला दिन। जिला अदालत में भीड़ थी। राखा के वकील ने शानदार सूट पहना हुआ था, जबकि हरी एक साधारण कुर्ता पजामा में था।
जज ने केस की फाइल देखी और कहा, वादी हरिप्रसाद, प्रतिवादी विधायक राखा सिंह। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। हरि ने कहा, मेरी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। मैं कोई नेता नहीं, पर न्याय चाहता हूं। राखा के वकील ने ठहाका लगाया, ये सब राजनीतिक साजिश है माननीय न्यायाधीश। मेरे मुवक्किल पर झूठा आरोप लगाया गया है। राखा मुस्कुरा रहा था, एक ठंडी घमंडी मुस्कान। हरि ने उसकी ओर देखा। दोनों की निगाहें मिलीं। एक में लालच, दूसरे में सच्चाई की ज्वाला थी। जज ने कहा, अगली सुनवाई में दोनों पक्ष सबूत पेश करें। दोनों बाहर निकले। बरामदे में राखा बोला, हरि, तू समझ नहीं रहा, ये रास्ता तुझे खत्म कर देगा। हरि ने कहा, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, पर अगर वो सच की ओर जाता है तो मैं रुकने वाला नहीं। धीरे धीरे गांव दो हिस्सों में बंट गया, एक राखा के साथ, दूसरा हरि के साथ। राखी को बाजार में औरतें ताने मारती, देखो एमएलए से लड़ने चली है। सपनों में भी सोच लिया कि वो जीत जाएगी। लेकिन एक बूढ़ी औरत, वही जो कभी राखा और हरि को साथ खेलते देखती थी, वह राखी के पास आई और बोली, बेटा तू डर मत। राखा के पास सत्ता है, पर तेरे पति के पास सच्चाई। राखी की आंखों से आंसू बह निकले। मां, मुझे डर नहीं, बस दुआ चाहिए। बूढ़ी औरत ने सिर पर हाथ रखा। दुआ तेरा कवच है बेटी। राखा का अंत उसके अहंकार से होगा। राखा ने हर कोशिश की, पुलिस को खरीदा, अधिकारियों को धमकाया, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई मीडिया तक पहुंचने लगी। एक रिपोर्टर ने खबर छापी, एमएलए राखा सिंह की परियोजना में किसानों की जमीन हड़पने का आरोप। राखा ने अखबार फेंकते हुए कहा, यह सब हरि का काम है। उसके घर में अब शांति नहीं थी। बीवी दूर हो गई थी, बच्चे स्कूल में ताने सुनते थे। वो आदमी जो कभी बरगद के नीचे मुस्कुराता था, अब रातों को जागकर विस्की में अपने गुनाह डुबोता था। हरि अब अदालत से निकलकर सीधे स्कूलों और पंचायतों में जाने लगा। वह लोगों को समझाता, हमें अपने अधिकार जानने होंगे। जो हमारी जमीन है उसे कोई नहीं छीन सकता। गांव के नौजवान उसके साथ हो गए। धीरे धीरे सच्चाई की एक लहर उठी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, हरि बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, राखा, तूने सत्ता पा ली, पर खो दिया वो जो सबसे बड़ा था, इंसानियत। रात के 11 बजे थे। राखा अपनी कार में बैठा था। फोन पर आवाज आई, साहब, बुरी खबर है। कोर्ट ने आपकी संपत्तियों की जांच का आदेश दे दिया है। राखा के हाथ कांप उठे। कार का शीशा नीचे करते हुए उसने दूर देखा। बरगद का पेड़ अंधेरे में खड़ा था, जैसे न्याय की परछाई उस पर मंडरा रही हो। उसने खुद से कहा, अगर दोस्ती ने मुझे गिराया है तो अब मैं दुश्मनी से उठूंगा। उसकी आंखों में अब पागलपन था। वो गाड़ी स्टार्ट करता है। गांव के आसमान में बादल थे। मौसम में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति भी किसी न्याय की प्रतीक्षा में हो। राखा की हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा था। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एमएलए राखा सिंह के ठिकानों पर छापे, करोड़ों की अघोषित संपत्ति बरामद। राखा का चेहरा गुस्से और घबराहट से लाल था। उसके सेक्रेटरी ने धीरे से कहा, साहब, अब मामला गंभीर हो गया है। मीडिया सब दिखा रही है। राखा ने झल्लाकर कहा, सब हरि का खेल है। वो मेरे पीछे पड़ा है। दूसरी ओर हरि और राखी अपने छोटे से घर में बैठकर वही खबर देख रहे थे। राखी ने हरि की ओर देखा। देखो हरि, अब ऊपर वाला खुद न्याय कर रहा है। हरि ने धीरे से मुस्कुराया। सच्चाई की चाल धीमी होती है, पर पहुंचती जरूर है। बाहर गांव के लोग अब हरि के घर के सामने जमा होने लगे थे। कोई कह रहा था, हरि भैया ने न्याय की लड़ाई छेड़ दी है। कोई बोला, अब हम भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हरि ने हाथ जोड़कर सबको कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस इंसान की है जिसे झूठ ने कुचला है। लोगों के दिल में पहली बार डर की जगह साहस आने लगा। राखा अब हर तरफ से घिर चुका था। पार्टी ने उससे दूरी बना ली थी। मीडिया रोज नए खुलासे कर रही थी। वह अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, विस्की का गिलास हाथ में लिए। आंखों के सामने वही चेहरा घूमता, हरि का मुस्कुराता चेहरा, जब दोनों ने बचपन में कसम खाई थी।
हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। राखा ने गिलास फेंक दिया। कांच टूट गया, जैसे उसके अंदर का इंसान भी टूट गया हो। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा हरी? तू तो मेरा दोस्त था। पर अब यह सवाल किसी से नहीं, खुद से था। अदालत का दूसरा दिन अदालत लोगों से भरी थी। हरी सादे कपड़ों में खड़ा था। राखी उसकी बगल में बैठी थी। राखा अपने महंगे सूट में, मगर चेहरे पर अब आत्मविश्वास नहीं था। जज ने कहा, वादी के पास क्या सबूत हैं? हरी ने झोले से कुछ कागज निकाले। जमीन के असली कागजात, पुराने रजिस्टर, पंचायत की मोहरें। ये हमारे पुरखों की जमीन है, जिसे राखा सिंह ने सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पर हथियाने की कोशिश की। जज ने दस्तावेज ध्यान से देखे। राखा के वकील ने बीच में टोका, ये सब जाली हैं, माननीय न्यायाधीश। हरी शांत रहा। उसने कहा, अगर ये जाली हैं तो इन्हें सरकारी दफ्तर से क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि सच्चाई मिटाई नहीं जा सकती। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राखा नीचे देखने लगा। जज ने कहा, अगली सुनवाई में विभागीय रिपोर्ट पेश की जाएगी। राखी ने अदालत से लौटते वक्त हरी से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें उसी से लड़ना पड़ेगा जो कभी तुम्हारे लिए जान देता था। हरी बोला, रिश्ते वही होते हैं जो सच्चाई में टिक जाए, झूठ में नहीं। राखी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, फिर मैं भी तेरे साथ उसी सच्चाई की राह पर हूं। उसी वक्त एक कार उनके पास रुकी। राखा की कार। वो उतरा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हरी, अब भी वक्त है, केस वापस ले ले। जो चाहेगा दूंगा, पैसे, जमीन, नाम। बस ये ड्रामा खत्म कर दे। हरी ने उसकी आंखों में देखा। राखा, तूने पैसे से सब कुछ खरीद लिया, लेकिन अपने जमीर को नहीं बचा पाया। राखा ने गुस्से में कहा, मत भूल, मैं विधायक हूं। हरी मुस्कुराया, और मैं इंसान हूं। राखा की आंखों में नफरत की आग जल उठी। वो गाड़ी में बैठा और चला गया, लेकिन उसके भीतर एक आवाज गूंजती रही, मैं इंसान हूं। अगले दिन न्यूज चैनलों पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राखा के आदमी किसानों की जमीन पर कब्जा करते दिख रहे थे। देश भर में राखा की आलोचना होने लगी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, जस्टिस फॉर हरी। राखा के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। उसकी बीवी रोते हुए बोली, अब छोड़ दे ये सब, राखा, बहुत हो गया। राखा ने दीवार पर मुक्का मारा, मैं हार नहीं सकता, मैं राखा हूं। लेकिन अब उसकी आवाज में कमजोरी थी, उसका चेहरा थकान से भरा था। रात को राखा अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। बिजली चमकती तो बरगद के पेड़ की परछाई दीवार पर पड़ती। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, कहां से शुरू किया था मैंने? दोस्ती, सपने, और अब ये सत्ता, ये झूठ, ये अकेलापन। वो उठकर आईने के सामने गया, अपने चेहरे को देखा। सूट पहने आदमी के पीछे एक टूटा हुआ बच्चा छिपा था। क्या यही चाहता था मैं? कोर्ट के बाहर पत्रकारों की भीड़ थी। हरी शांत था, राखा बेचैन। जब दोनों आमने सामने आए, राखा बोला, अगर मैं हार गया तो कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुझे भी जीत पर शर्म आए। हरी ने बस इतना कहा, सच्चाई की जीत से किसी को शर्म नहीं होती राखा, बस कुछ लोगों को डर लगता है। रात के सन्नाटे में अदालत की इमारत के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पत्तों पर गिरती बूंदें जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम लगा रही हों। पर हर्ष के दिल में तूफान मचा था। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। वह भीगते हुए अदालत के गेट तक पहुंचा, हाथ में पिता हरी का पुराना रुमाल थामे हुए। उसी रुमाल से बचपन में उसके पिता ने उसका पसीना पोंछा था, और आज वही रुमाल उसके भीतर हिम्मत भर रहा था। कोर्ट की सुबह अदालत में घमाघमी थी। पत्रकारों के कैमरे, भीड़ की फुसफुसाहटें और राखा के समर्थकों की नारेबाजी ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। राखा, जो कभी गांव का राखा भैया था, अब एक शक्तिशाली नेता बन चुका था। उसका सूट टाई, महंगी घड़ी और सुरक्षा कर्मियों का घेरा देखकर किसी को भी डर लग सकता था। पर आज उसके सामने वही हर्ष खड़ा था, जिसके पिता को उसने अन्याय से तोड़ा था। जज ने हथौड़ा बजाया। मुकदमे की सुनवाई शुरू की जाती है। हर्ष के वकील ने पुरजोर आवाज में कहा, माय लॉर्ड, आज हम साबित करेंगे कि विधायक राखा ने अपने पद का दुरुपयोग किया, गरीब किसानों की जमीनें कब्जा की और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। राखा के वकील ने हंसते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये सब झूठ है। मेरे मुवक्किल के खिलाफ
यह सब बदले की भावना से किया गया षड्यंत्र है। जैसे जैसे गवाह बुलाए जाते गए, राखा की आंखों में अतीत की तस्वीरें उभरने लगीं। हरी की मुस्कुराहट, बचपन का स्कूल, वो खेत जहां दोनों ने साथ खेला था, और वह दिन जब राखी ने उसकी मदद की थी। हर गवाही के साथ उसका दिल भारी होता गया, लेकिन अहंकार की परतें अब भी उसे सच्चाई तक नहीं पहुंचने दे रही थीं। अंत में हर्ष को गवाही के लिए बुलाया गया। पूरी अदालत खामोश हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पिता हरि एक ईमानदार इंसान थे। उन्होंने हमेशा राखा को भाई माना, पर जब राखा ने सत्ता का नशा चढ़ा लिया, तब वही भाई हमारे घर को तोड़ने वाला बन गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अडिग सच्चाई थी। पिता ने आखिरी सांसों में मुझसे कहा था, सच्चाई कभी हारती नहीं, बस समय लेती है। आज मैं उसी सच्चाई को इंसाफ दिलाने आया हूं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राखा की निगाहें नीचे झुक गईं। राखी यानी हरि की पत्नी अब बूढ़ी हो चुकी थी। वह अदालत में आई, सफेद साड़ी, कांपते कदमों से, पर चेहरे पर वही शांति थी जो बरसों पहले थी। राखा, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना था, वह बोली, पर तूने अपने लालच से सब खो दिया, अपनी दोस्ती, अपना ईमान और अपनी आत्मा। यह सुनते ही राखा की आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्ला उठा, बस करो, मैं हार गया। पूरा कोर्ट हिल गया जब राखा ने खुद अदालत में कबूल किया, हाँ, मैंने गलती की थी। मैंने अपने दोस्त से धोखा किया, क्योंकि मैं भूल गया था कि सत्ता सदा नहीं रहती, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। भीड़ शांत हो गई। जज ने अपनी कलम उठाई। अदालत राखा को दोषी मानती है और उसे 5 वर्ष की सजा सुनाती है। कोर्ट से निकलते हुए हर्ष की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच से सूरज की किरण झांक रही थी, जैसे हरि की आत्मा मुस्कुरा रही हो। राखी उसके पास आई। बेटा, आज तेरे पिता को शांति मिली। हर्ष ने उनके पैर छुए। मां, अब मैं वो करूंगा जो पिता ने सिखाया था, सच्चाई का साथ देना। जेल की सलाखों के पीछे बैठा राखा रोज वही पुराना रुमाल अपने पास रखता था, जो कभी हरि ने उसे दिया था। वह रोज उसे देखता और खुद से कहता, काश मैं वही राखा रहता जो हरि का दोस्त था। उसकी आंखों से आंसू गिरते, पर इस बार वे आत्मा की सच्चाई से बह रहे थे। वर्षों बाद हर्ष उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा जहां कभी वह और राखा साथ पढ़े थे। वह बच्चों को सिखाता, सच्चाई कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में वही जीतती है। पीछे ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, ईमानदारी से जीना ही असली जीत है। 5 साल बीत चुके थे। जेल की दीवारों के भीतर राखा ने न जाने कितनी रातें खुद से बातें करते हुए गुजारी थीं। वो आदमी जो कभी सत्ता का प्रतीक था, अब एक साधारण कैदी था, पर उसकी आंखों में अब एक सच्ची विनम्रता थी। हर सुबह वह जेल की लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता, गांधी, विवेकानंद, तुलसीदास। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली ताकत पद में नहीं, बल्कि सत्य में होती है। रिहाई के दिन जब दरवाजा खुला तो जेलर ने कहा, तुम आजाद हो, राखा। राखा ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साहब, आज मैं सच में आजाद हुआ हूं, अपने अहंकार से। वह पुराने रास्तों से होकर अपने गांव लौटा। हर मोड़, हर पेड़, हर दीवार उसे अतीत की याद दिला रही थी। गांव अब बदल चुका था। सड़कें पक्की थीं, स्कूल की इमारत नई थी, पर हवा में वही अपनापन था। लोग उसे देखकर चौंक गए। कुछ ने मुंह मोड़ लिया, कुछ ने ताने दिए, अब क्यों आया है नेताजी? अब याद आई अपने गांव की। राखा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए चलता रहा। वो जानता था ये उसकी परीक्षा है। वह सीधे हरि के पुराने घर पहुंचा, वही घर जहां उसने कभी साथ बैठकर दाल चावल खाया था। दरवाजे पर राखी खड़ी थी। अब वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पर चेहरे पर वही शांति और मां जैसी करुणा थी। राखा उनके सामने आकर रुक गया। आंखों में आंसू थे। राखी दी, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे हरि को खो दिया, तुम्हारा घर तोड़ दिया। राखी ने उसकी आंखों में देखा, लंबे मौन के बाद बोली, राखा, हरि ने हमेशा कहा था, सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती समझ ले। अगर तू सच में पछता रहा है तो तेरे लिए माफी है। वो आगे बढ़ी और राखा के सिर पर हाथ रखा।
अब से कुछ अच्छा कर, यही तेरी सजा भी है और तेरी मुक्ति भी। राखा के आंसू जमीन पर गिर गए, जैसे पुराने पाप मिट्टी में समा रहे हों। अगले दिन राखा स्कूल गया। वह वही पुराना स्कूल था जहां कभी वह और हरी साथ पढ़े थे। वहां अब हर्ष बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चों की हंसी, ब्लैक बोर्ड की आवाज और मिट्टी की महक, सब मिलकर एक पवित्र माहौल बना रहे थे। हर्ष ने राखा को देखा। एक पल को दोनों की नजरें मिलीं। लंबी चुप्पी के बाद हर्ष ने कहा, आओ बैठो राखा। राखा ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि मुझसे जो हुआ उसे मैं मिटा नहीं सकता, पर अगर तुम इजाजत दो तो मैं इस स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूं, शायद हरी की याद में। हर्ष ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर तेरे दिल में सच में सुधार है तो मेरे पिता भी यही चाहते कि तू अब अच्छाई के लिए जिए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और वह पुराना दोस्ती का बंधन जो सालों पहले टूट गया था आज फिर से जुड़ गया। कुछ महीनों बाद गांव के चौक में एक नई इमारत खड़ी थी, हरि स्मृति विद्यालय। उसके गेट पर 2 नाम छुदे थे, संस्थापक राखा और हर्ष। उद्घाटन के दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा। राखी दीदी सबसे आगे थी। बच्चे फूल बरसा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। राखा ने मंच पर आकर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस गांव में फिर सर उठाकर बोल सकूंगा, पर आज मुझे एहसास हुआ है कि इंसान की असली पहचान उसकी गलती नहीं बल्कि उसका सुधार है। हर्ष मुस्कुराया, और असली शिक्षा यही है कि सच्चाई की राह देर से सही पर मंजिल जरूर देती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। संध्या का समय था। राखा, हर्ष और राखी एक साथ पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। राखी ने कहा, देखो बेटा, वक्त सब सिखा देता है। न कोई सदा अच्छा होता है, न सदा बुरा। बस जिसने अपने दिल की आवाज सुनी वही असली इंसान है। हर्ष ने आकाश की ओर देखा। पिता, अब मैं समझ गया हूं, आपका हर सबक असली था। राखा ने हाथ जोड़कर कहा, हरि, जहां भी है आज माफ कर दे भाई। हवा चली, जैसे कहीं दूर से किसी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया हो। दोस्ती का रिश्ता लालच की आग में जल गया, पर राख से निकली एक नई उम्मीद। राखा ने खोकर पाया, हर्ष ने दुख में भी सच्चाई पाई। यही जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी है कि गलती करना इंसानी है, पर उसे स्वीकार कर बदल जाना, यही इंसानियत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।